नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और हम यहां पर पहुंच गए हैं एक गाने के लॉन्च पे जो 2 घंटे पहले आज लॉन्च हो चुका है और खूब देखा दिखाया जा रहा है। क्या गाना है और कौन कौन लोग इस गाने में शामिल हैं उनसे मैं आपको मिलाऊंगा। तो आप सभी का बहुत स्वागत है, समीर जी, पुरी साहब, कपूर जी और सर आपका भी। क्या बात है, पुरी साहब। कैसे लगा पुरी साहब सुन के वर्णन? बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मैं 55 साल का। ऐसा लग रहा है मैंने 400-500 म्यूजिक वीडियोस किए, 1000 फिल्में की है। पर थैंक यू फॉर द रिस्पेक्ट ब्रदर जी। वो रानो बुरा ना मानो, तो इस गाने के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि कैप्टन से जो जिन्होंने म्यूजिक बनाया है उनके पास चलते हैं। बिल्कुल। तो समीर जी आपका स्वागत और शुभकामनाएं। अब आपके शब्दों में आपका गाना। तो देखिए, नवरात्रि में तो हम लोग बम्बई में पले बड़े हैं और हमने देखा है बचपन से कि हजारों की संख्या में, लाखों पंडालों में लोग नाचते हैं और हर साल कुछ एक नया गाना आता है। नहीं तो वही सालों से फिल्मों के गाने चलते हैं जिनमें नवरात्रि और गरबा पे डांस किया जाता है। हम लोग भी बहुत डांस करते थे और करते हैं अभी भी, हर पंडाल पे जाते हैं। तो बीच में तो हम अपनी फिल्में प्रमोट करने के लिए जाने लगे थे, लेकिन अब हमने सोचा कि क्यों ना एक गाना इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर रिलीज किया जाए। और दीपक मुकुट और एसआरई म्यूजिक के थ्रू हमें अपॉर्चुनिटी मिली। तो मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं कुमार पाजी, जिन्हें हम सब कुमार पाजी कहते हैं, लिरिक राइटर जिन्हें आप सब जानते हैं। और कुमार ने से मैंने कहा कि चलो कह रहे गाना बनाते हैं कुछ, तो उसने लाइन फेंकी कि ओ रानो आज बुरा ना मानो। तो हमें बड़ी अच्छी बात लगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लड़के लड़कियां जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नोक झोंक और पटाना पुटूना ये सब होता है और लड़कियां कभी कभी नाराज हो जाती हैं लड़कों से। तो ये सालों से चीजें आती हुई हैं। हमने अहमदाबाद में भी सुना है, सूरत में भी सुना है, वहाँ हम शो करने भी जाया करते थे एक जमाने में, तो स्टेडियम भरते थे वहां पर। तो हमने हमेशा देखा है कि कुछ ना कुछ एक्शन चलता रहता है लड़के लड़कियों का पूरे नवरात्रि के दिनों में। सो बस उसी लाइन को लेके हमने ये गाना बनाया। आप पहली बार नवरात्रि में गाना बना रहे हैं ना? हाँ, एक्चुअली मैं भी सोच रहा हूँ, इतने साल हो गए म्यूजिक करते हुए, 22 फिल्में हो गई, करीब 200 जिंगल हो गए। त्योहारों के गाने आपने कम बनाए हैं या हाँ, नहीं? शायद उस तरीके की फिल्में नहीं की तो इसलिए इस तरीके का मौका नहीं मिला। पर नॉन फिल्म म्यूजिक का ब्यूटी ये है कि आप वो गाने बना सकते हैं जो शायद कभी कभी फिल्में आपको सिचुएशंस थ्रो अप नहीं करती हैं। तो समीर जी, चूंकि आप पहली बार नवरात्रि का गाना बना रहे हैं तो आपके लिए ये तो रहा होगा, यार मैं पहली बार बना रहा हूँ, इस समय का टेस्ट क्या है, लोग सुन क्या रहे हैं और गरबा होने वाला है, तो किस तरह का प्रेशर आप फील भी कर रहे थे? नहीं, मैं प्रेशर से तो म्यूजिक बनाता ही नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्रिएटिव आर्ट किसी प्रेशर में करना चाहिए। वो करना चाहिए तो आपको पसंद है। मुझे पसंद है, मेरा खुद का गाना मैं खुद गाता हूँ। अब लोग भी साथ में गाए, ये लोग भी साथ में गा रहे हैं, अब आवाम भी साथ में गाएगी। आई थिंक दैट विल बी गुड फन। लिरिक्स किस किस का इनपुट है उस पे? बस प्राइमरली कुमार, जब कुमार लिखता है तो ही इज अ माइंड ब्लोइंग आर्टिस्ट और वो बहुत ही थिंकर भी है। चाहे वो उसके गानों में बहुत मजेदार बातें होती हैं, चटपटी लुटपुटी, पर ही इज अ वेरी प्रोफाउंड पर्सन। एंड वो जब भी लिखते हैं सोच के लिखते हैं, कायदे से लिखते हैं और सिचुएशन में घुस के लिखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमेशा गरबा के उसमें ना बहुत सारी चीजें होती हैं, छेड़म छाड़ी होती है। तो जब छेड़म छाड़ी होती है तो अक्सर जो रानो लड़की का नाम है, जैसे शीला है, मुन्नी है, वैसे ही रानो है, तो वो कभी बुरा मान जाती हैं तो लड़के कहते हैं अरे बुरा ना मानो, आज नवरात्रि है चलो। अब चलते हैं कास्टिंग का, जिन्होंने फैसला किया है कि कैसे कास्ट किया लोगों का, उनसे आप ही ने किया होगा सर? जी, कास्टिंग तो हमने ही की है, लेकिन कास्टिंग के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था, वो था पलक का, जो एसआरई म्यूजिक की क्रिएटिव प्रोड्यूसर है। तो ये कास्टिंग जब पहली बार मेरे पास आई थी और वर्धन और कशिका का नाम आया, स्ट्रेट अवे लाइक विद इन 10 आप बुला सकते हैं पलक जी को, बुला लीजिए जी। प्लीज पलक, प्लीज कम हियर, वी नीड यू हियर, कम ऑन, You are the reason. प्लीज आइए। Palak's the star of our next video. आइए इधर आइए। ओके। तो ये पलक का आया था। देखो अभी फ्रेम बहुत सुंदर लग रहा है, 2 लड़कियां बैठ गई हैं जी, बैलेंस हो गया फ्रेम। ये सवाल हम आपसे पूछेंगे। मैं ये 2 चीज यहाँ पे पुट करूंगा कि ये गाना सबसे पहले जब आया था, शमीर भाई ने जब बनाया ये गाना, विद इन 2 मिनट में दीपक सर का फोन आया, कहता है तेज इसको लॉक करते। दीपक मुकुट सर का टेस्ट बहुत अच्छा है म्यूजिक का,
उनकी सेंस होती है, वो म्यूजिक में हमेशा एक अनदर लेवल होता है। कहते थे कुछ भी करो, इसको 4 दिन के अंदर शूट करो, इसका अब तैयारी स्टार्ट करो। तो टीम, मेन बात होती है टीम की। शमीर भाई की टीम है, हमारी टीम है, जो मिस्टर शिवम है, मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर्स है, सबकी इनपुट्स है, और सबसे ज्यादा इस गाने को उठाने वाले हमारे ये 2 एक्टर्स हैं। क्या बात है। अगर ऐसा लगता है कि आप हो सर वर्धन और कशिका का अगर परफॉर्मेंस, जो क्रेजी परफॉर्मेंस, क्रेजी लव स्टोरी मैं बोलूंगा, अगर ये नहीं होता सही बात। तो ये गाने की लेवल, उस लेवल पे वीडियो की लेवल उस जाती नहीं थी। तो मेरा पूरा क्रेडिट जाता है पूरी टीम को, लाइक होल एंटायर टीम। हमारे साथ दीपक मुकुट सर नहीं है, लेकिन ही इज विद अस फ्रॉम वृंदावन and he said good wishes and everything. So guys, all the best and let's rock it. ठीक है, तो वरदान आपको एक बार में आप मान गए, आपका पहला गाना है ये? मेरा क्या? दूसरा ही है। दूसरा इसके पहले गाना। मैंने एक गाना किया था धोखे प्यार के, और मैं एक्चुअली बड़ा सिलेक्टिव हूँ म्यूजिक को लेकर और टीम को लेकर। तो जब मैंने सुना कि इतनी कमाल की टीम है, दीपक सर हैं, एसआरई म्यूजिक है, तेजस सर इज देयर, शमीर सर इज देयर, पलक जी इज देयर, एंड आदित्य नारायण is singing this song, कुमार पाजी के लिरिक्स है। आई थिंक इट वाज अ नो ब्रेनर। मैंने सोच लिया था कि यार ये गाना तो करना ही है। प्लस आई थिंक द एडेड चेरी ऑन द केक वाज I was very excited to work with Kashika. I've seen her work and she's tremendous. She's a brilliant performer. She's a star. She's going to really ये तो go सुपरस्टार हैं, यहाँ पे बैठे सभी लोगों में सबसे बड़ी स्टार। 100%, and it was just an absolute pleasure working on the song. ये गाना इतना कैची है कि एक बार आप सुन लेते हैं तो वो आपके जहन में अटक जाता है गाना। तो जब मैंने पहली मर्तबा सुना गाना, मैंने बोला यार दिस सॉन्ग I can't even think about it. I have to do it. तो चेक करते हैं कितना अटका है। एक लाइन आप गुनगुनाइए, आप दोनों एक्टर्स। Oh my god, I have a very bad throat. But let's try. 3, 2, 1. Oh, no, आज बुरा ना मानो, आज बुरा ना मानो। देखा? मैं बोला था ना अटक गया है। क्या बात है। निकला कि नहीं? Yes. It's even I think I it must grows say on you. It grows on it you. grows on you. Yeah. और आप दोनों क्या नाचे हैं, क्या परफॉर्म किया है, कितना आसान और मुश्किल था वो उसको पकड़ लेना की, और गरबा करते थे कि सीखा पूरी तरीके से? तो मजे की बात यह है कि मैं आधा जो हूँ गुजराती हूँ। ओ तो मेरी मम्मी का नाम है मीना शाहपुरी, तो खून में गुजरातीयत, that's a word, गुजरातीयत तो है ही। तो it's also in a way my respect to that side of my family. It's respect to my mother's roots. Yeah. प्लस इसमें कुछ फैमिली की बात है, आपको शायद पता नहीं हो, मेरी मम्मी गुजराती है तो वो तो लाजमी है कि मुझे ये करना ही था गाना। नंबर 2, मेरी बुआ का जो निकनेम है घर का वो है रानू। Yeah, you तो told me about this. तो अगर कभी भी मेरी बुआ मुझसे थोड़ी सी नाराज हुई हो तो ऐसा लगता है वो मान गई होगी। ये गाना मेरी बुआ के लिए स्पेशली। प्लस एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, पलक कपूर जी भी कपूर है, कशिका कपूर जी भी कपूर है, पर यहाँ पे कोई नेपोटिज्म नहीं। Yes. इनको इसलिए लिया है क्योंकि ये गाना डिजर्व करते हैं। नहीं, ये बहुत डिजर्व करती हैं। सोशल मीडिया में तो मतलब 9.7 मिलियन, अब 10 मिलियन होने वाले हैं। Especially I want to say, आपने पूछा कि how comfortable were we while shooting. हाँ, So I think हिंदी the में best, कशिका हम I लोग think ज्यादा बात मुझे करें। एक चीज बहुत ही पसंद आई कि तेजस जी, उन्होंने हमें like he allowed us to be ourselves. उन्होंने बोला कि आप करो जो आपको करना है, वर्धन एंड you're just be yourselves. And I think जब डायरेक्टर आपको ये बोलते हैं कि just be yourself, it removes a very natural side of you. So I think that made us very very comfortable. एक और चीज मुझे ऐड करनी है। तेजस जी जो है, तेजस सर, तेजस भाई, अब मेरी कंफ्यूजन क्या बुलाओ आप? तेजस भाई अभी के लिए 50 years old. तेजस भाई is good. Yeah. तेजस भाई of course is a director, but he's also an outstanding choreographer. He is. क्या बात है, तो इन्होंने ही सिखाया क्या गरबा? टीम नहीं, whole team. जो टीम है टीम ना, बहुत ही अच्छी है। तेजस भाई है, मतीन भाई है, दिनेश भाई हैं, and the lovely girl there, रोशनी and खुशी. They made us rehearse the song in one day essentially. We had one day where we did like 2 hours, and one day where we We rehearsed did like like from 1 in the afternoon till night, 9 Yeah. o'clock, 10 o'clock. और वो
एक दिन में जो उन्होंने हमें सिखाया, जो रिहर्सल की, जो टायरलेसली जो काम किया, And I वो think energy. वो एनर्जी, it वो was there सारा in रंग night. Correct, of course. Yeah. वो रंग है। तो I think there could not be a better team than this. It's honestly The best. जो डिक्शनरी में ड्रीम टीम का जो डेफिनेशन है उसके बगल में एक फोटोग्राफ होना चाहिए इस टीम। थैंक यू। देखिए गाना तो सुपर हिट हो ही रहा है क्योंकि लोग सुन रहे हैं लगातार और नंबर्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। आप मेरे को ना एक चीज सिखा दीजिए कि कैसे सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं और इतने फॉलोअर्स मिलते हैं। सच में टिप्स दे दो, आप 5 टिप्स दो मुझे। प्लीज मुझे भी चाहिए ये। हाँ। मैंने मतलब 10 मिलियन मतलब almost 10. हाँ ऑलमोस्ट है ना। 5 tips. मैंने अभी शाम एक्चुअली तक 10 हो इंस्टाग्राम जाएगा। यूज करना बहुत जल्दी शुरू किया था। लेकिन आपके 800 से कम पोस्ट हैं। जब मैं नहीं, मैंने सब डिलीट कर दिए थे। अच्छा, हाँ। okay. तो जब मैं एक्चुअली जब मैंने एजेंसी ज्वाइन की थी तब उन्होंने बोला था कि डिलीट ऑल योर ओल्ड पिक्चर्स एंड नए वाले रहने दो, अभी नए पोर्टफोलियो वाले डाल दो, सब नए वाले। तो मैंने वो शुरू किया था एंड इंस्टाग्राम यूज करना मैंने शुरू किया था जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी। तो तभी एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि 2 हफ्तों में विद इन 2 वीक्स ऑफ जस्ट स्टार्टिंग विद माय इंस्टाग्राम अकाउंट आई हिट लाइक 27.7K एंड आई डोंट नो, मैंने कोई गेम खेली थी और वो गेम से सीधा 27.7K पर गया। ये कौन सा गेम था यार? I don't know. I really don't know. And then उसके बाद I started getting very organic engagement and लोगों ने मेरा काम देखना शुरू कर दिया. I am a national level basketball player and tennis player and I'm very sporty. तो लोगों ने ये सब देख लिया and classical dancer since I was like 5. So मेरे नाना मुझे धक्के देकर बोलते थे जाओ कथक के लिए जाना ना। So I don't want to go and he was like go and today it's really helped me because it gives you a lot of grace as a dancer, so I'm really grateful. आप थोड़ा हिंदी बोलो, आप बहुत इंग्लिश बोल रहे हो। मैं अंग्रेजन हूँ I think. भारत टाइम्स नवभारत टाइम्स है। But हाँ, तो आपको टिप्स मांग रहा था मैं कि क्या 5 चीजें हम I think करें। keep posting, हाँ। regularly post करना चाहिए and hashtags use करने चाहिए, बहुत stories डालने चाहिए, stories are very helpful and that's about it. And काम तो मिलना ही चाहिए obviously. देखिए मतलब क्या पोस्ट करोगे? Yeah, exactly. देखिए वरदान के बारे में तो हम लोग जान गए हैं कि वो पुरी साहब के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आप कपूर खानदान से, मुझे बताइए ये कैसा ट्री है जिसमें आप दोनों कहीं ना कहीं शामिल हैं। I think पलक बोलेगी। हाँ। ये पलक बता रही है। I don't want to comment on this. No, बताओ। I don't want to. Definitely. I really don't want to. No. I don't want to. We don't want to discuss on Yeah, social yeah. media this thing. Yeah, because I feel I asked. I can tell one thing. मैंने कशिका से जरूर पूछा था कि when you are so deeply rooted with the Kapoor family, why not you are rising yourself like this? Why you're not telling people and all? So she gave me a very good reply. She said, पलक मुझे किसी nepotism में नहीं जाना है. I want to cover my own journey and I'm glad कि मैं अपने दम पर बिना उस identity के सब कुछ कर रही हूँ. So that really inspired me and that really is like कि मुझे when I saw her, met her first with her dad, so मेरे दिमाग में इसके जवाब से ही आ गया this girl is absolutely fine for this album. So I think that is the one thing that कोई इंसान अगर अपने दमखम पे अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है, सी बैकग्राउंड्स हमेशा पीछे ही रहते हैं, वो कभी पीछा छोड़ते नहीं हैं, वो आप आगे पीछे कभी भी राइज होते हैं तो आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनके दम पे अपना टैलेंट दिखाना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट इफ यू आर टैलेंटेड एंड देन आफ्टर दैट यू विल बी नोन कि आपके पीछे कौन है, तो आई थिंक दैट इज मोर अप्रिशिएबल थिंग, सो विच इज व्हाट आई लव्ड अबाउट कशिका, सो दैट इज द थिंग। आप दोनों से हाँ कुछ कह रहे थे सर मैं ये कहूँगा शमीर भाई के लिए, ये हमारा सेकंड हिट होगा। हाँ। सबसे पहला हमारा हिट था ए राजू, जो ऋतिक रोशन और 6 पैक बैंड का बनाया था शमीर भाई ने, जो काफी वायरल हुआ था और वन ऑफ द बेस्ट, जहाँ हम दोनों ने पहली बार साथ में काम किया था, एंड ये सेकंड ओरानो, सो डेफिनेटली सर Absolutely. we're gonna rock on this. Absolutely, yes. And whole team, we have got perfect team on Yes, this. very well Thank balanced. you so firstly for this song. Yeah. You Yeah. have created history already. Pleasure. Yeah. I would like to say about on a behalf of Deepak sir also, he's not here,
सो बेसिकली दीपक सर हैज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर म्यूज़िक का उन्हें बहुत शौक है, और उनका ये था ड्रीम कि मुझे अपना एक म्यूज़िक लेबल शुरू करना है, एंड वी आर डूइंग सो मेनी वीडियो एल्बम्स। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हमारा दिल तोड़ता है म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुआ, उसका हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वी हिट लाइक 3 million व्यूज़ ऑन लाइक within 24 hours. So that is directed by Ankit Oja. It's very beautiful song. Second हमारा ये डांसिंग मस्ती रोमांस वाला है। I would say हमारे और भी बहुत म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं। We have coming up DJ Bravo music video which apparently Tejas has directed. It's gonna be coming out soon. We have another music video with Sanjay Dutt sir featuring in that. So we are on a track, like हम लोग चाहते हैं नए टैलेंट्स को हम लोग मौका दे रहे हैं, हम लोग नए सिंगर्स को चांस दे रहे हैं, नए डायरेक्टर्स को चांस दे रहे हैं, और एक तरीके से वी आर ट्राइंग टू फिल अप आवर लेबल विद अ न्यू टैलेंट, न्यू थिंग्स, न्यू सॉन्ग, न्यू म्यूजिक. सो एवरीबडी इज वेलकम एट SRE म्यूजिक, and thank you so much for showing your love and everything to us. अच्छा, आप दोनों अभी नेपोटिज्म की बात कर रहे थे, मुझे बताइए कि कितना बॉदर करता है आपको ये नेपोटिज्म शब्द? मतलब बिल्कुल बॉदर नहीं करता है। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो फिर आप काम के बारे में सोच नहीं पाएंगे। तो आई थिंक नेपोटिज्म ऐसी चीज़ है जो हर इंडस्ट्री में प्रिवेलेंट है, और अल्टीमेटली ऑर्गेनिकली जो अच्छा काम करता है वो आगे ग्रो करता है। जैसे कि अभी बात की थी हमसे, अगर शायद हमारे सरनेम्स नहीं होते, सिर्फ हमारे नाम भी होते, और अगर हम अच्छा काम करते रहते हैं और अगर मेहनत से और अच्छे इंसान बनकर काम करें तो फिर वी ऑल कैन रीच दैट हाइट. यू डोंट रियली नीड अ सरनेम. One surname can get you an entry in the door, but just once. Because the audience is very intelligent. They know, they know connect, they understand honesty in the eyes. अगर वो आंखों में देख के उनको लगे ना यार ये हमारा आदमी है, ये हमारी लड़की है, तो आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी फिल्में देखेंगे, आपके म्यूजिक वीडियो देखेंगे, आपको बड़ा बना देंगे. मुझे नहीं लगता है कि नेपोटिज्म इतना मुझे बॉदर करता है. ऑफ कोर्स यू हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट अगर किसी के फैमिली ने इतना कुछ दिया हमारी इंडस्ट्री को या किसी भी इंडस्ट्री को, तो दे डिजर्व टू अलाउ देयर चिल्ड्रन टू स्टेप इनसाइड अ डोर. पर फिर उस दरवाजे के अंदर जाकर आपकी अपनी जर्नी शुरू होती है. तो फिर दैट्स माय टेक ऑन इट. रियल लाइफ में गरबा का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको याद हो इस समय आप शेयर करना चाहें? हाँ, डेफिनेटली. एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है. जब मैं स्कूल कॉलेज में था, एक बहुत ही कमाल की लड़की थी जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे इश्क हो गया था. मतलब दिल की बात बोल रहा हूँ, जो है वो है. मैं छोटा सा लड़का था और मैंने सोचा था कि यार ये मोस्ट सॉट आफ्टर लड़की है हमारे स्कूल में, कैसे भी करके इसके इम्प्रेस करना है. तब मैं शामक डावर सर के साथ डांस सीखता था, समर फंक कर रहा था. तो मैंने शामक सर को जाके बोला था कि सर मुझे ऐसे कुछ स्टेप सिखा दो कि लड़की इम्प्रेस हो जाएगी. सर अच्छा ये करना है. तो उन्होंने, उनकी टीम ने मुझे कुछ अलग लेवल के कुछ चीजें सिखाई. एक्चुअली ही इज नॉट इनटू गरबा नवरात्रि, पर वो जो लड़की इम्प्रेस हो गई सर, और रोज डे पे उसने मुझे जो 11 रोजेस दिए ना, ये एक बहुत पर्सनल स्टोरी है सर. इट्स अ वेरी बिग विक्ट्री. फिर कहाँ गया वो प्यार? कब मतलब सर अभी रोजेस इज लाइक मैं लड़की का नाम ले लेता, पर बेचारी अभी शादी कर चुकी है, उसके पास 3 का बच्चा भी है, इंस्टाग्राम पे फोटो भी भेजती है सीमा बेबी. लड़की का नाम लूंगा तो बदनाम होगा. क्या बात है. गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस दैट लिटिल बेबी. हो सकता है अगर ज्यादा नाचा होता तो आज वो बेबी नहीं होता. हो सकता है वो अभी रील्स बनाएंगे इसमें, रील्स बनाएंगी वो और बच्चे के साथ, बस पकड़ लेंगे सब लोग. अभी बच्चे का नाम भी नहीं रखा, मैं बोलूंगा रानो रख देना, रानो सेट हो जाओगे. तो मिस कपूर, आपका कोई एक्सपीरियंस, आप मतलब कितना एक्साइटेड होती हैं कि मुझे इस पंडाल में जाना है, वहाँ गरबा करना है, क्या ऐसा होता है आपके साथ? हाँ बिल्कुल होता है. इनफैक्ट गरबा इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन. आई थिंक जो मजा हमें आया है डांस करने में, यू नो, ये ऐसा गाना है जहाँ आप अपने स्टेप्स भी डाल सकते हो. यू नो दैट्स हाउ गरबा इज, जहाँ पर आपको सिर्फ नाचना ही है, गाने पर आपको ग्रूव करना है, आपको रुकना नहीं है, बस रुकना नहीं है. So I think that's really one good thing about our song also. And I think the fact that we had such an amazing team and Tejas's hand behind it. I'm not going to call you G. कितना इंग्लिश बोलते हो आप, हिंदी में ज्यादा बोलो. हाँ, तेजस का जो हाथ था और उनकी पूरी टीम का हाथ था, तो उनके वजह से ही आज ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा कर रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं. एंड
we can't wait for the reels. So यार एक और बड़ी मजेदार चीज बताऊंगा। हाँ। एक तो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, एक अच्छे इंसान होते हैं। बिल्कुल ऐसे एक्चुअली लग रहा है, और हर एक आदमी ये बोलता है, पर आई रियली मीन इट, Yeah. वी मेड फैमिली हियर। Yeah, we You have, know, yeah. we all feel so close, even though we shot one day. Yeah. एक दिन का शूट था, पर ऐसा लग रहा है कि यार ये सारे जो है ना मेरे परिवार का हिस्सा है। Yeah. और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप शूट कर देते हो, उसके बाद आपकी को-स्टार कहाँ गई, आप कहाँ गए। No, that We happens. become very close friends. We've actually become really close. We yeah. talking after shoot, we know each other as human beings today, और ऐसा लग रहा है कि यार ये सिर्फ काम की बात नहीं थी, ये एक जिंदगी का एक हिस्सा था हमारा। तो I can't wait to work with this team again. हमने सेट पे That's been- बहुत बहुत मस्ती की है। पिज्जा भी And, खाया हमने। पिज्जा भी खाया। मैंने इसका स्विगी अकाउंट यूज किया, और जब ये शूट कर रहा है ये सोच रहा है किसका फोन आ रहा है, फोन उठा रहा है ना, हमने गिव मी द, एंड ही इज लाइक व्हाट्स दैट, आई सेड गिव मी द, Swiggy should clear, sir. या We promoted them. हमने स्विगी को प्रमोट किया है। क्या बात है। सर आपसे थोड़ा सा गाना, मतलब अब गिटार लेकर बैठे हैं, स्ट्राइक मत भेजिएगा आप लोग, तो फिर मैं गवा रहा हूँ और ये लोग एक्ट करेंगे उसमें, चलो done. बैठे बैठे Ready? तो आप इन पे कैमरा दीजिए, हम तो प्लेबैक सबसे करेंगे। आदित्य नारायण हमारे जो सिंगर है मालदीव्स में बैठे हैं, हाँ। कहीं रिमोट आइलैंड में, हाँ। गाना गा के अगले दिन चले गए। वो भी सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। सक्सेस अभी ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं। तो आदित्य के साथ भी ऐसा हुआ, मैं आदित्य का एक गाना किसी और लेबल के लिए रिकॉर्ड कर रहा था। हाँ हाँ हाँ। हमारे मित्र हैं हिमेश रेशमिया जी, उनके लिए। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छा गा रहा है आदित्य, क्योंकि ओवर अ टाइम ही इज आल्सो ग्रोन एज अ सिंगर। yeah. उसको पहला गाना मैंने गाया था 15 साल पहले, तो बॉबी देओल के लिए उस वक्त। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा इवॉल्व हो रहा है एज अ सिंगर। तो मुझे 4 दिन में ये गाना डिलीवर करना था, क्योंकि शूट हो रहा था वगैरह। तो मैंने कहा आदित्य तुमसे ही गवा लेता हूँ, एक गाना है। एंड बहुत अच्छा उसने गाया, और उसने कुछ ऐसा गाया, हाथ पकड़ो न ये हाथ झटको, हाथ पकड़ो न ये हाथ झटको, मूड बना लो या ये हाथ मटको, ऐसे तो दिल की जानो, ओ रानो रानो, ओ रानो आज बुरा न मानो, ओ रानो, everybody in the house say, ओ रानो आज बुरा न मानो, ओ रानो, ओ रानो। That was amazing. क्या बात है। क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी। गुड वन। जाते आते समीर सर आपसे सवाल, इस समय जिस तरीके से बॉलीवुड में सूखा, बॉलीवुड से खूब फिल्मों में काम करते हैं, तो क्या सोच रहे हैं ये सूखा कब खत्म होगा और क्यों है ये सूखा? देखिए क्यों है तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम सबकी ये इच्छा है और हम सब प्रे करते हैं फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल, पूर्ण रूप से कि इंडस्ट्री आगे बढ़े। बिकॉज इंडस्ट्री जब आगे जाएगी एक इंजन की तरह, तो सब लोग साथ में जाएंगे। तो आई थिंक चाहे किसी भी की भी फिल्म हो, कैसी भी फिल्म हो, छोटी फिल्म हो, बड़े स्टार्स की फिल्म हो, या कंटेंट ड्रिवन फिल्म हो, जो भी हो। जब मेरी पेज 3 आई थी, कॉर्पोरेट आई थी, उस समय भी एक ऐसा साइकिल आया था जहां पर बहुत बड़े एक्टर्स की फिल्में नहीं चल रही थी। हमारी मधुर भंडारकर के साथ जो कंटेंट ड्रिवन फिल्में थी, वो दे वर डूइंग द लार्ज नंबर्स। तो चाहे वैसा हो, बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक लंबा सा एक ऐसा चलता रहे। और Yeah. दूसरा ये है अनफॉर्चुनेटली कि जो फिल्में हमारी बन रही हैं थोड़ी सॉन्गलेस हैं, या उनमें कम गाने हैं, बारिंग 1 और 2 ऑफ कोर्स, जिससे एक नॉन फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री का तो एक बहुत चलन बढ़ता है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द काइंड ऑफ म्यूजिक विच वी लाइक। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्मों में, क्योंकि हमारे फिल्मों में और हमारे डीएनए में म्यूजिक है, हमारे कण कण में म्यूजिक बसा हुआ है, 1.3 बिलियन पीपल एंड द डायस्पोरा ओवरसीज। आई थिंक इट इज इम्पेरेटिव कि हम अच्छा म्यूजिक वापस फिल्मों में लेके आए, सो दैट पीपल गो बैक एंड इंटरवल में जब निकलते हैं या फिल्म के बाद निकलते हैं तो गाने गुनगुनाते हुए निकले, जैसे पहले हुआ करता। मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड का जो कंटेंट है वो बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि अच्छी फिल्म हमेशा चलेगी। क्या आपको लगता है, आप भी फिल्म देखते हैं, बीते दिनों जो 30 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई हैं और सब औंधे मुगरी? देखिए क्या होता है कि हमारा जो इंडिया है ना, घाटकोपर से आगे, विरार के आगे बसता है, और हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो बांद्रा और जुहू में रहते हैं। तो आई थिंक वो सेंसिबिलिटी अगर वो पैन इंडिया सोचे, जैसे कि देखिए साउथ की फिल्में कैसे चल रही हैं, बिकॉज जब इंसान अपना 200-500 रुपए खर्च करता है और मजे करना चाहता है, वैसे ही स्ट्रेसफुल लाइफ जीता है, ही कम्स हियर एज फॉर डी स्ट्रेस, सो वी नीड टू गिव हिम ऑल द फन, जैसे पहले फिल्मों में हुआ करता था। तो
तो आई थिंक अगर हम वही चीज को फिर से ले आए और ये सोचना बंद कर दें कि ये पुरानी चीज है, ये नई चीज है, देयर इज नथिंग ओल्ड और न्यू, इट्स ओनली गुड और बैड. सो वी जस्ट नीड टू क्रिएट गुड कंटेंट एंड कंटेंट व्हिच इज रिलेटेबल टू द कॉमन डिनोमिनेटर, टू एवरीबॉडी, यू नो. जैसे इसी हमने धुन भी बनाई, देखिए कितनी नॉर्मल धुन बनाई है, ओ रानो आज बुरा ना मानो. अब ऐसे नहीं कि इसमें बहुत हमने कोई क्लासिकल चीज डाली है, लेकिन ये चीज है जो आदमी एक बड़े मजेदार में अपना डांडिया हो या डांडिया खत्म होके और भी 31st नाइट में जो लोग सेलिब्रेट करते हैं या कोई भी सेलिब्रेशन हो, टेरेस पार्टीज होती हैं, नाइट क्लब्स में जाते हैं, तो लोग इस पे गाएं, यू नो. सो इट हैज टू बी समथिंग दैट क्रॉसेस टाइम एज अ बैरियर. देखिए वरदान यहाँ पे बैठे हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी कोई याद पुरी साहब से मुलाकात की या कोई किस्सा आपके पास हो, क्योंकि इनसे तो हमने खूब सुना है. नहीं पता नहीं, आपको मैं बहुत बड़ा है बुजुर्ग लगता हूँ. मेरी तो नहीं, आप यंग बुजुर्ग हैं. नहीं मुझे हो गए हैं 2-2.5 डेकेड्स इंडस्ट्री में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला. लेकिन जब मेरी जंग फिल्म आई थी, और वो फिल्म पहली बार ऐसी थी जो उसका साउंड थोड़ा सराउंड वगैरह था, तो मराठा मंदिर एक सिनेमा हुआ करता है शायद बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के बाहर, तो मैंने करीब 6 या 7 बार वो फिल्म जाकर देखी वहां पर, एक सिर्फ साउंड के लिए. लेकिन उस समय मैंने अमरीश पुरी सर को इतने करीब से देखा और इतना समझा, और उनकी वॉइस का मैं कायल हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया कायल है, क्योंकि हम लोग तो ऑडियो के लोग हैं, राइट. हम लोग तो गाने बनाते हैं और ऑडियो का काम करते हैं, रेडियो का काम करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं. सो हमें जैसा ही कोई ऐसा वॉइस जिसमें इतना ग्रेन है, उस वॉइस में इतनी पावर है, इतनी बुलंद चीज है, आई थिंक ही हैज बीन एन इंस्टीट्यूशन नॉट जस्ट फॉर एक्टर्स गलोर बट ऑल्सो फॉर पीपल हु वांट टू यूज देयर वॉइस एंड वॉइस डायनामिक्स. थैंक यू. आने वाले दिनों में और कहाँ आपके गाने सुनाई देंगे, कौन कौन सी फिल्मों में मैंने भी गुलजार साहब के साथ एक फिल्म की है जो भरत बाला ने डायरेक्ट की है, टिप्स इंडस्ट्रीज से रिलीज होगी. उसमें गुलजार साहब ब्लेस्ड की गुलजार साहब ने कुछ गाने लिखे हैं. नाम क्या है? आई थिंक इट्स स्टिल अंडर प्रोसेस, कुछ कर रहे हैं, बट दैट शुड रिलीज वेरी सून. फिल्मों में तो ये है, और नॉन फिल्म में तो आजकल बहुत हैं. टिप्स के हमारे कुछ 35 गाने आएंगे अलग अलग सिंगर्स के. वीनस इज मेकिंग अ कमबैक, तो अभी मैंने आदित्य नारायण के पिताजी उदित जी के साथ 6 गाने किए हैं. कल उसका म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग. विनोद भानुशाली जी ने जो एक बड़ी म्यूजिक कंपनी शुरू की है, उसके कुछ गाने हैं. यू नो सारेगामा के साथ अभी हमने मोहित चौहान के साथ किया, तो जावेद अख्तर साहब ने गाना लिखा है. सो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव वर्कड विद पीपल हु वी वर यू नो ब्रॉट अप रीडिंग और लिसनिंग टू एंड थिंग्स. गुलजार साहब के साथ पहले भी आपका कोलैबोरेशन? गुलजार साहब के साथ मैंने कुछ विज्ञापन हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए किए हैं. गाना पहली बार? गाना मेरा पहली बार होगा, पर आशा जी के साथ तो आप जानते हैं, लता बाई के साथ, आशा जी के साथ कुछ गाने किए थे, तो गुलजार साहब के साथ फिर कुछ चीजें हैं, तो बस वक्त की बात है. चलिए पुरी साहब, आपका आने वाला काम इस गाने के अलावा? मेरी कुछ फिल्में हैं जो बहुत ही जल्दी रिलीज होंगी. एक फिल्म है जो विवेक अग्निहोत्री साहब के साथ की है, फिल्म का नाम नौटंकी है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी. जियो स्टूडियोज के साथ 2 फिल्में की है. एक फिल्म का नाम है बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी, जो कुणाल कोहली साहब ने डायरेक्ट की है. इट्स ऑन द लाइंस ऑफ हम तुम. एक हॉरर फिल्म है जो मैंने लंदन में की है, जिसका नाम है आसिक, डायरेक्टेड बाय सारे मोमन. एक एंडेमोल के साथ फिल्म की है जो एक लव स्टोरी ड्रामा है, जिसका नाम है गुलाब, शायद टाइटल चेंज हो. ये कुछ फिल्में हैं जो तैयार है, और बाकी की फिल्मों पे काम चल रहा है, और बहुत ही जल्दी आपको अनाउंसमेंट सुनने में आएंगे. क्या बात है, आधा दर्जन फिल्में आप करके बैठे हैं. मिस कपूर, आपकी फिल्में, आने वाला काम? ये गाना अच्छा हो, हमने इस साल कर लिया, अगले साल तो हाथ में ही नहीं है. हाँ। सर आपके हाथ में तो है. मुझे इंटरव्यू नहीं मिलेगा. आप बस एक फोन कर दो, आपके सामने हाजिर हो जाएंगे. मेरे काफी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, लेकिन मुझे मेंशन नहीं करना है. मुझे नजर से काफी डर लगता है. तो मैं बताने नहीं वाली हूँ, लेकिन आप देख लोगे. एंड मुझे आई वांट टू थैंक दीपक मुखर्जी, आई वांट टू थैंक प्रवेश सिप्पी जी, तेजा सर, आई वांट टू थैंक द होल टीम. Aditya Narayan, he's not here today, and of course all of them. The song wouldn't have been a success without any of them, and Palak, and Soham Rockstar Entertainment. Thank you for making this a success. Thank you for giving me the best co-star ever.
I've really enjoyed shooting with Vardhan. सर इनको आप मुझे साइन कर बहुत दो ही और मजा आया दोनों को। and नहीं, ये अपने आप में इंडस्ट्री है जिसके पास 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनको नहीं, सिनेमा हॉल, मुझे बहुत सिनेमा हॉल उनके इंस्टाग्राम पे ही है मतलब। मैं सबसे क्यूरियस ना सर को देख रहा हूँ, आपके 10 मिलियन और आपको लगता नहीं नजर लग जाएगा? नो उस पे नजर नहीं नहीं, लगे, उसमें वो तो नजर नहीं, ज्यादा वो तो काम हो का गया, ही है, वो होते जा रहे हैं एंड No, but she is an institution. We should learn social media from प्लीज her. एक चीज मुझे ये शूट में बहुत ही पसंद आया है कि लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं. You know, when people are nice around you, it's not even about the shoot. I've learned one thing in life कि it's very important to be a good person. काम आएगा, काम जाएगा, पैसे आएंगे, जाएंगे, सब कुछ आएगा और जाएगा. But your personality, your character, जैसे आप इंसान हो, अच्छे इंसान हो, आपके साथ रहेगा. चाहे आप successful हो, चाहे you drop down, whatever it is. So it's very important to be a nice person, and I think I've found niceness here. So thank you so much, and keep showering all your love on us. बिल्कुल, मुझे आप नंबर फिल्म बता दीजिए, कितनी फिल्में या सीरीज या उसमें आप आएंगी? अभी के लिए 3 है and एक साउथ and 2 बॉलीवुड. Okay. So I'm really excited and I can't wait for you guys to watch. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. थैंक Thank यू. you so much. Thank you. Bye-bye.